फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। हम आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो है वैलेंसी यानी संयोजकता। यानी संयोजकता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तत्वों के बारे में समझ लेते हैं कि तत्व क्या है और तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। यानी धातु हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, और अधातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जितने भी जो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और जिस तत्वों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो उससे क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं, तो वहाँ पे आता है संयोजकता। संयोजकता हम ये चीज़ बता सकते हैं कि संयोजकता क्या है। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वही उसका संयोजकता कहलाता है। जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वही उसका संयोजकता कहलाते हैं। जैसे हम सबसे पहले बता दें धातु के बारे में, तो धातु का संयोजकता 1, 2, 3 होता है, और अधातु का संयोजकता हम लोग लेते हैं वहाँ पे 4, 5, 6। यानी वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि संयोजकता उसका थोड़ा अलग होता है। यानी धातु और अधातु को पहचान करने की तरीका ये है। लेकिन संयोजकता हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग संयोजकता देखते हैं तो एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम का लेते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। यानी सोडियम के परमाणु संख्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ कर देख लेते हैं कि इसका संयोजकता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे और कुछ बनाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ कक्ष ले लिए हैं। तो पहले कक्ष में 1s, दूसरे कक्ष में 2s एंड 2p होता है, तीसरे कक्ष में 3s, 3p एंड 3d होता है, और चौथे कक्ष में 4s, 4p, 4d एंड 4f होता है। उसके बाद से यहाँ पे देख लेंगे कि s पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग 2 सजाते हैं, p पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 सजाते हैं, और d पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 सजाते हैं, और f पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 सजाते हैं। s p d f को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो हम लोग इससे बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, और चौथे में 32 होते हैं। यानी हम लोग मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉनों की 32 परमाणु संख्या तक इस मेथड से निकाल सकते हैं, और इससे आगे निकालना हो तो हमें दूसरा मेथड अपनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो 1s यानी पहले कक्ष से 1s उठाते हैं और इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन सजाना है। यानी तत्वों की परमाणु संख्या ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में सजाया जाता है। तो तत्वों की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हम लोग सजाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन s पे सजा दिए, तो हमारे पास अब बचा 9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम दूसरे कक्ष से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन है, उसको सजाना है 2s। s पे 2 इलेक्ट्रॉन सजा लिए, तब हमारे पास बचा है 7 इलेक्ट्रॉन। अब फिर हम लेते हैं 2p पे 6 सजाते हैं, तो 2, 2, 4, 6, 10। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसको 1 सजा लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बाह्यतम कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। तो यानी यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, यानी सोडियम का संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? सोडियम का संयोजकता बराबर 1, यानी एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। सोडियम एक धातु है, क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन एक गैस है जिसे अधातु भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग तोड़ते हैं तो इसका कुछ इस प्रकार से हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यानी हमें क्या करना है, इसी नंबर को इस प्रकार से सजाना है कि वो पूरा हो जाए, उससे ज़्यादा हमें नंबर लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 5, 17 हो गया है। लेकिन इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन का भी संयोजकता कितना हो गया? क्लोरीन का भी संयोजकता कितना हो गया? क्लोरीन माइनस लेंगे, संयोजकता इसका, क्लोरीन का संयोजकता बराबर कितना हो गया? 1 हो गया।
यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो उसका संयोजकता 1, और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पे इसका भी संयोजकता 1। तो इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उतना ही वही संख्या उसका संयोजकता कहलाता है, और तत्व जितना भी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। अब देखो संयोजकता में आता है एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा करे तो एकल बंधन कहलाता है, जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा करे तो द्विबंधन कहलाता है, जो 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा करे तो त्रिबंधन कहलाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले एकल बंधन के बारे में बताना चाहूँगी। वाइपर सोडियम में सबसे पहले एकल बंधन के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो हम एग्जाम्पल लिए थे सोडियम का एग्जाम्पल लिए थे, तो यानी सोडियम ले लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11। समझने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी 3s1। इसके बाह्यतम कक्ष में देख रहे हैं आप लोग एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, तो इसको भरने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि देखो इसका इस तरीके से होता है, वो 2 8 7, यानी 7 है तो यहाँ पे 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो एक एकल बंधन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम के बाह्यतम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे साझा कराने के लिए लेते हैं। जो संयोजकता होता है वही क्या करता है, साझा कराता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसके बाह्यतम कक्ष में, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना है, 7 है, लेकिन हमें साझा कितने से कराना है, 1 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सामने हम 1 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, तो अब हमारे पास बचा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को बाकी अलग हम लोग सजा लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम बाकी अलग सजाएं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लोरीन को हम क्या करेंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन से साझा करा देंगे और सोडियम का क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉनों को भी साझा कर रहा है, तब ये क्या बना रहा है, एक एकल बंधन। यानी यहाँ पे सोडियम तथा क्लोरीन के बीच एक क्या कर सकते हैं हम लोग, रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं, एक रेखा के द्वारा, जो क्या कहलाता है, सिंगल बंध यानी एकल बंधन। अगर यहाँ पे अगर कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा करता है तो द्विबंधन, 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा करता है तो त्रिबंधन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल SKB मंटू सर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।